नमस्कार बच्चों। आज इवनिंग में आपको एक बहुत बड़ा अपडेट मिला था। वो अपडेट ये था कि दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अगले आदेशों तक बंद कर दिए गए। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने शुरू हो गए थे कि सर हमारे मिड टर्म के एग्ज़ाम का क्या होगा, क्या हमें मंडे जाना है, क्या एग्ज़ाम्स है वो कंटिन्यू रहेंगे, 10th और 12th के प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम का क्या होगा, आपका रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा, क्या एनुअल एग्ज़ाम वो होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको उस वक्त मैंने कहा था कि जब तक डीओई की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर या नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसी की तरफ से, डीओई की तरफ से ही वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी। तो बहुत कुछ अब क्लियर हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डीओई की तरफ से आ चुका है। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप भी ले सकते हो, देख सकते हो, जिसको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो या फिर अपने पेरेंट्स को शो कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है, क्या क्या क्लियर हुआ है। तो ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो डीओई की तरफ से इशू किया गया, आज इवनिंग में इशू किया गया। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये 9 अप्रैल 2021 का है। ये इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का नंबर दिया गया है और दिस इज सब्जेक्ट जो दिया गया है, रिगार्डिंग द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑल एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 थ्रू फिजिकल मोड। यानी यहाँ क्लियर कहा गया कि 9 से 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सभी एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स, एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ है, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। यहाँ पे आगे फर्दर इसके बारे में डिटेल्स दी गई कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जैसे कि पहले यहाँ पर दिया गया कि अलाउ किया गया था सभी स्कूल्स को कि 9 से 12th क्लास की एक्टिविटीज़ के लिए स्टूडेंट्स को वो बुला सकते थे। परमिशन दी गई थी किसके साथ, कि जो पेरेंट्स के कंसेंट के साथ स्कूल को अटेंड किया जा सकता था स्टूडेंट्स के द्वारा। लेकिन अभी जो दोबारा से सर्कुलर आ जाए उसमें क्लियर किया गया कि एक्टिविटीज़, academic and examination activities through physical mode shall remain suspended with immediate effect till further orders। यानी कि immediate effects के साथ क्लोज कर दिया गया स्कूल्स। यानी जो भी एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ चल रही थी, जो भी मतलब जो भी आपकी प्रैक्टिकल से एग्ज़ाम चल रहे थे, आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे थे, वो सभी क्लोज कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है। कब तक? जब तक नए ऑर्डर नहीं आते। कब तक आएंगे नए ऑर्डर्स उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में होगी तब नए ऑर्डर्स आएंगे। दे आर फर्दर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12th, 9 to 12th का कोई भी स्टूडेंट इज कॉल्ड इन द स्कूल फिजिकली फॉर एनी काइंड ऑफ एकेडमिक और एग्जामिनेशन एक्टिविटीज, जैसे कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल्स के लिए, मिड टर्म एग्जाम के लिए या एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, या एनुअल एग्जाम से रिलेटेड जो भी वर्क है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट सबमिशन है या असेसमेंट सबमिशन है, उनके लिए किसी भी स्टूडेंट को स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। फिजिकल मोड में स्कूल पूरी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए क्लोज कर दिए गए। तो ये सब कुछ क्लियर हो चुका है कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में वो कंटिन्यू नहीं होने वाले हैं। अभी आपको किसी भी वर्क से, किसी भी एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए स्कूल नहीं जाना है। तो ये सब कुछ तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या होगा? आगे की अगर बात की जाए तो 10th और 12th के स्टूडेंट्स की सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। उनकी तरफ से क्वेश्चन ये रहेगा कि सर हमारे एग्ज़ाम, क्या उनको लेकर के कुछ ऐसा हो सकता है? तो अभी तक ऐसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम ऑन टाइम होंगे, क्योंकि सिचुएशन लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो अभी भी अंडर कंट्रोल है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। तो ये जो स्टेप उठाए गए वो इसलिए उठाए गए कि कुछ ऐसा सिचुएशन है वो ज़्यादा ख़राब ना हो पाए, उससे पहले ही कुछ स्टेप्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए। तो इसके लिए सीबीएसई के एग्ज़ाम है ऑन शेड्यूल ही होने की पॉसिबिलिटीज़ है 95%। ओके, 5% ये हो सकता है कि केसेस बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएं। उम्मीद है कि जब इस टाइप के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। तो तब तक ऐसा कुछ नहीं आप सोच सकते, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ये जो प्री बोर्ड्स ओवर हुए हैं तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, एक मिशन को स्टार्ट कीजिए कि इन 20 डेज़ में आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। दूसरा, 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर अब 50-50 की सिचुएशन है। 50-50 की, 50-50 में भी ये कहेंगे कि 51% चांसेस है कि आपके एनुअल एग्जाम होंगे, 49% चांसेस है कि नहीं होंगे। ज़्यादा चांसेस अभी भी हैं कि एनुअल एग्जाम होंगे, क्योंकि अभी 1 मंथ के आसपास टाइम रहता है। आपकी डेट शीट नहीं आई है, 6-7 डेज़ आगे पीछे किया जा सकता है, यानी कि नियर अबाउट 30 डेज़ रहते हैं। तो 30 डेज़
के बाद आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, सिचुएशन देखी जाएगी। तो आपको ये नहीं कि एग्ज़ाम आपके नहीं हो रहे हैं तो आप बस मज़े कीजिए, ऐसा नहीं है। आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है। ये ना हो कि आपने पूरे साल मेहनत की हो और यहाँ पर आप कुछ ना करें और एकदम से आपको डेट शीट मिल जाए। तो आपको अपनी स्टडी है प्लान आउट कीजिए, शेड्यूल को सेट कीजिए, आपको रेडी रहना है। बहुत चांस है, ज़्यादा चांस ये कि आपके एग्ज़ाम होंगे, ओके, क्योंकि 30 डेज़ के बाद सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा ये कि अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो भी चांसेस रहेंगे कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ। उसमें आपके 3 या 4 बैचेज बनाए जा सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एक दिन एग्ज़ाम देंगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे। तो इस टाइप से सोचा जा सकता है। तो जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट आते हैं तो वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपके लिए अपडेट ये है कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम, आपके प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम, सारी एक्टिविटीज़ कैंसिल हो चुकी है। दूसरा ये कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, घर नहीं बैठना है। ये नहीं कि आप बस वहीं पे पबजी के साथ, फ्री फायर के साथ आप बिजी हो जाओ। आप अपनी जो स्टडी है उसका शेड्यूल सेट कीजिए और लगे रहिए। और आपको ये सर्कुलर, जैसे मैंने बताया कि सर्कुलर की कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर ये शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ जल्द ही आपके साथ एक नेक्स्ट अपडेट है वो शेयर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।